सामान्य फेसबुकिया ज्ञान कहता है कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। मैंने सदैव उसे पूर्वी पाकिस्तान माना और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारत के लिए घातक, मारक और हानिकारक। कट्टरता में पाकिस्तान से अक्सर 20 रहने वाले बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत द्वारा प्रदत्त है। मजा देखिए, 1971-72 में निहायत गरीब भारत 1.2 करोड़ बंगालियों को फ्री खाना, पानी, रहना और बच्चे पैदा करने के लिए शेल्टर दे रहा था। शेख मुजीबुर रहमान कौन था? डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में हजारों हिंदुओं के हत्यारे सुहरावर्दी और जिन्ना का दायां हाथ था। 1971 में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए शेख ने भारत का इस्तेमाल किया और पूर्वी पाकिस्तानी कत्मुलों के एक ग्रुप को उसने सादे रखते हुए भारत की मदद से मुक्ति वाहिनी की स्थापना की। अपनी कट्टर इस्लामिक कूटनीतिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने भारत को युद्ध में उतार लिया। भारत को अपूरणीय क्षति हुई, नया बांग्लादेश बना। भारत इस झूठे भ्रम में पड़ा रहा कि उसने पाकिस्तान को तोड़कर नया देश बनाकर अपनी पूर्वी सीमा को सुरक्षित कर लिया है। भारत की ये भयंकर भूल थी। लोगों को याद नहीं होगा कि 15 अगस्त 1975 में शेख की मौत के बाद बांग्लादेश राइफल्स के साथ भारतीय सेना की सशस्त्र जंगें शुरू हो गई। मानव और गौ तस्करी, घुसपैठ, आतंकी वारदातें आम बात हो गई। भारतीय सेना के जवानों को बंधक बनाकर खूब हत्याएं की जाने लगी। भारत अपने मारे गए जवानों की लाशें मांगने के लिए बांग्लादेश सरकार से मिन्नतें करने लगा। भारतीय सैनिकों की लाशें बांस में जानवरों की तरह बांधकर भारत को सौंपी गई। भारत की जो भी सरकार आई उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों की हरकतों को नजरअंदाज किया, भूमि समझौते हुए, और समझौतों में भारत ने बांग्लादेश को हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों गांव वैसे ही दे दिए। भारत की लगभग सभी छोटी बड़ी लगभग 450 नदियां और नाले बांग्लादेश में चले जाते हैं। बांग्लादेश के लगभग सारा विकास का ढांचा भारतीय धन पर टिका है। टाटा और आदित्य बिरला जैसे समूह अपनी फैक्ट्रियां बांग्लादेश में लगाने लगे। रेल, बिजली, बांग्लादेशी हाईवे, ट्रेन के इंजन, स्पोर्ट्स स्टेडियम, बिजली घर, पोर्ट और हवाई अड्डे भारतीय धन से खड़े हैं। भारत के बेवकूफ राजनीतिज्ञ ये समझते रहे कि बांग्लादेश भारत का होकर रहेगा, लेकिन बांग्लादेश देखते देखते इस्लामिक गणराज्य बन गया। भारतीय नेता ये देखते हुए भी बांग्लादेश पर धन और भारतीय संसाधन लुटाते रहे हैं। इधर भारतीय ब्रांडेड बाजारों पर बांग्लादेशी टेक्सटाइल उत्पादों ने कब्जा कर लिया। भारत ने दर्जनों रेल और बस सेवाएं मैत्री सेवा के नाते चलाई, जिससे भारत में घुसपैठियों को घुसने में और आसानी हो गई। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश में हुजी जैसे दुर्दांत भारत विरोधी आतंकी संगठनों की स्थापना हुई। त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर TNV और पूर्वोत्तर के अनेक ईसाई आतंकी संगठन के सरगना बांग्लादेश में स्थायी रूप से रहने लगे। भारत में वारदात करके आतंकी बांग्लादेश में छुप जाते। पहले ही करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए कम नहीं थे, ऊपर से बांग्लादेश के रास्ते लाखों रोहिंग्या घुसेड़ दिए गए। मगर भारत के नेता शेख हसीना के मजलू बने रहे। सार्क समझौते के चलते लाखों बांग्लादेशी भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में लगभग फ्री इलाज और ट्रांसप्लांट कराकर यही बस गए। बांग्लादेश एक भिखमंगा देश था, लेकिन बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दर्जा भारत के रुतबे और ICC में प्रभाव के चलते मिला। जितना भारत को बांग्लादेशियों ने मूर्ख बनाया है, उतना अफगानियों ने नहीं बनाया। आज बांग्लादेश के लोग पश्चिम बंगाल को भारत से लगभग छीन चुके हैं। देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए व्यापार, सेवा क्षेत्रों में, अपराधों में अपना जलवा न दिखा रहे हों। आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल दुनिया देख रही है। ये ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है। जमात-ए-इस्लामी का ब्रेन चाइल्ड। इसमें संपूर्ण बंगला भाषी क्षेत्रों को शामिल करके एक स्वतंत्र राष्ट्र का सपना संजोया गया है, जिसमें बांग्लादेश, बंगाल, असम, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्से, त्रिपुरा, नेपाल का भी एक जिला और म्यांमार का रोहिंग्या बहुल इलाका रखाइन प्रांत शामिल है। ब्रिटिश काल में जब मुस्लिम लीग ने भारत के बंटवारे का प्रस्ताव रखा था, तो जमात-ए-इस्लामी और अबुल कलाम आजाद ने इसका विरोध किया था।
इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से कोई लगाव था। उनका कहना यह था कि विभाजन से भारत का मुस्लिम दो भागों में विभाजित हो जाएगा। ऐसे में उनकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी और अगर हम विभाजित न हुए तो एकजुट होकर हम हिंदुओं को शाम, दाम, दंड के द्वारा इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे और संपूर्ण भारत को सब्ज हिलाली इस्लामी परचम तले आसानी से ला सकेंगे। विभाजन के बाद जमात-ए इस्लामी भी 3 देशों में विभाजित हो गया, मगर मकसद तीनों का एक ही है, भारतीय उपमहाद्वीप का इस्लामीकरण करना और हिंदुओं को धर्मांतरित करना। हाल में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और हिंदू विरोधी दंगों में भी इसी जमात-ए इस्लामी के लोगों ने ही हिंदुओं की हत्याएं की है और मंदिरों की संपत्ति को लूटा है। मुस्लिम लीग तो भारत के दोनों बाजू काटकर पाकिस्तान हासिल कर चुका। अब जमात-ए इस्लामी की पूरी तैयारी है भारत को नया जख्म देने की। इसलिए 90 के दशक से ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब सजा कर बैठे हैं और अपनी दरांती को धार दे रहे हैं। कुछ लोगों को, खासतौर पर सेक्युलर हिंदुओं को, अब तक ग्रेटर बांग्लादेश की बात महज किस्सा लगती होगी, मगर हाल में हुए बांग्लादेश हिंदू नरसंहार और सोशल मीडिया पर छाए ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शों ने डायरेक्ट एक्शन डे की याद ताज़ा कर दी। दोनों देशों में संयुक्त बांग्ला भाषियों का यदि अनुपात देखें तो हिंदू आबादी महज 31% है, जबकि मुस्लिम आबादी 68% और दूसरे जैसे बौद्ध, ईसाई मात्र 1% है। इस पर भारत में पलने वाला रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का निवेश तो है ही, साथ ही भारत का एकजुट वोट बैंक समुदाय जो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या पुकारते ही चीख उठता है। मेरा बताने का तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना हमेशा कठिन होता है और कुछ लोग इस वीडियो से असहमत हो सकते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर पाने के लिए नहीं बनाया है। अगर मेरे प्रयास थोड़ी सी भी जागरूकता ला पाते हैं तो ये सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मैं फिर मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।